ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने संगत परिवार के साथ। शुक्राना सत्संग जो है मतलब एक पर्टिकुलर किसी एक मोमेंट को लेकर नहीं, क्योंकि जब आप गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो आपकी पूरी लाइफ जो है वो सत्संग से ही भर जाती है। मुझे लगता है कि हर एक दिन हर एक चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके गुरु जी जो हैं अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी संगत को, और सच्ची में किस तरीके से गुरु जी अपनी संगत को प्यार करते हैं। वो सच्ची में अनइमेजिनेबल फीलिंग है। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी जब गुरुजी आपको खड़े होना सिखाते हैं, वो सच्ची में मतलब उसका शुक्राना जितना भी किया जाए बहुत कम है। मैं क्या ही बोलूँ, मेरी तो हर एक सांस जो है वो मैंने अपने गुरु के नाम करी हुई है, क्योंकि अगर मैं आज हूँ तो वो सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की दया है। जो मैं चल रही हूँ जिस भी सिचुएशंस में मैंने अपने आप को खड़ा किया है, तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज मेरे बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए। और आज का शुक्राना सत्संग इन रियल सेंस मैं अपने बच्चों की तरफ से ही करना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने जिस तरीके से मेरे बच्चों को एक सही ट्रैक पे लेके आए हैं, वो सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज ही कर सकते थे। शायद इस तरीके की इवल इंटेंशंस थी कुछ लोगों की उनके कैरियर को लेके, और वो कहीं ना कहीं अब मैं सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर होते हुए देख रही हूँ। और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे सबके चेहरे दिखा दिए कि कौन किस तरीके की इंटेंशंस रखता है, और उनमें से गुरुजी मुझे डे बाय डे जो है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं जैसे पहले था। पता है संगत जी, गुरुजी जिस भी संगत का हाथ पकड़ लेते हैं ना, उसको उस लेवल पे ले आते हैं कि जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली जो है वो खड़ा हो सके, और अपने आप को कैसे इमोशनली डिटैच करना है किसी के साथ, वो भी मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे सिखाया है। तो इसके लिए भी बेअंत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करने के लिए बेअंत शुक्राना। हर एक मोमेंट में आप मुझे रियलाइज़ करवाते हो। एक पता है संगत जी, बहुत सुंदर सा एक सत्संग ना मेरे बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था कि तू पूजा में जोत जलाती है और बुझाने तो मैं आता हूँ। तो मुझे ना समझ नहीं आया, और ये 2-3 बार मेरे सामने फ्लैश हुआ। और ऑल ऑफ ए सडन मैं एक दिन बाहर हूँ, तो मेरा जो पेट है, मैं जैसे तुलसी जी के पास, तुलसी माता के पास जब शाम को दिया करती हूँ, तो उसको क्या हो रहा है बार बार कि वो ना जाके जैसे ही दिया जो है ना उसने एकदम से उठा लिया, जलते हुए दिए कि उसने उठा लिया। तो ना मैं अब ये है कि अब मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि मुझे उसको पहले बच्चों को बोलना पड़ता है कि इसको बंद कर लो, सो दैट कि मैं अपना जो पूजा वाला काम है वो शाम को कर सकूँ। तो मुझे उस समय ये वाली फीलिंग्स जो है ना, वो ऑल ऑफ ए सडन वो सत्संग जो है वो स्ट्राइक कर गया कि गुरुजी ने वो मुझे क्या सत्संग सुना रहे थे। और मैं उस समय तो जिस समय वो सत्संग फ्लैश हो रहा था मैं उस समय रिलेट नहीं कर पाई, लेकिन तब मोमेंट मैं बाहर निकली हूँ अपने पेट के पास, तो मुझे एकदम से वो सत्संग जो है वो सामने आ गया माइंड में। लेकिन मैं बार बार स्कैन करी थी, और वही है कि गुरुजी जब सत्संग जो कोई ब्लेसिंग्स से सत्संग सुनाना चाहते हैं वो उसी मोमेंट के लिए होती है, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता है। तो शायद, और गुरुजी हमेशा ही बोलते हैं कि मैंने वो जो भी पेट है वो एक्चुअली में मैं कभी भी फेवर में नहीं रही हूँ, और वो इस तरीके से गुरुजी ने उसे भेजा है कि वो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैंने ही उसे भेजा है काल भैरव का रूप बना के तुम्हारी रक्षा के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए भी बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर एक मोमेंट को इतना ब्लेसफुल बनाने के लिए कि मुझे हर एक मोमेंट पे मैं ना फील कर सकती हूँ। पता है संगत जी, ये वाली फीलिंग आपको किसी को बताने में बहुत बहुत वियर्ड लगेगी, उन लोगों के लिए जो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि गुरुजी कैसे बात कर सकते हैं कि अगर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो। लेकिन ये वही आदमी फील कर सकता है जो सच्चे दिल से अपने गुरु के साथ कनेक्टेड हो। संगत जी, मैं कभी भी बहुत लो फेज में अगर हो ना, तो मेरे को इंस्टेंटली जो है ना जवाब जो है वो मेरे गुरुजी महाराज किसी भी माध्यम से दे देते हैं, किसी भी तरीके से। कई बार एक वो डिवाइन 24 आवर्स में मुझे अचानक ही मतलब वो मैसेज एक दिन फ्लैश हुआ, और बिल्कुल टू द पॉइंट जो मेरा सिचुएशन था उस मोमेंट का, वो उसमें मुझे आंसर मिला। तो शायद गुरुजी किसी भी तरीके से आपको जो आंसर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सत्संग के थ्रू जो है आपको वो पता चल जाते हैं। तो हर एक तरीके से ब्लेस करने के लिए,
और सबसे बड़ी बात जो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को इतना ब्लेस किया और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। इन सब चीज़ों के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी। हर एक चीज़ मेरी जो है, मेरी हर एक सांस जो है, वो मेरे गुरु के नाम। बेअंत बेअंत शुक्राना। और मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। जो अभी श्राद्ध हमारे पूरे कंप्लीट हुए हैं, वो उनके जो भी मेरे पितृ हैं, उनको उनकी तरफ से मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, ताकि कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई, जिसके लिए भी मैंने कुछ गलत फीलिंग भी रखी हो किसी भी इंसान के लिए जो अभी हैं, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे से कोई भी गलतियाँ हो मुझे माफ़ करें। क्योंकि मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि तुमने किसी के प्रति कोई गलत भाव भी नहीं रखना है। जो कोई कुछ कर रहा है वो उसको मैं खुद देखूँगा। तो इसके लिए इतनी इतनी मतलब जैसे कहते हैं ना, हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड देने के लिए भी बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जहाँ पे मैं हर एक चीज़ में सिर्फ जो है शुक्राना 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 करती हूँ अपने गुरु का, जिन्होंने मुझे इतना 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 स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कर दिया। बेअंत बेअंत। और हर एक चीज़ जो है ना, मैं रिलेट कर सकती हूँ कि आप नहीं बोल सकते कि मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन आपका है आपका है। मुझे तो लगता है कि मैं शायद गुरुजी से अभी 2024 में कनेक्ट हुई हूँ, लेकिन नहीं। अगर मैं अपना बैक लाइफ को भी देखूँ तो शायद मुझे हर एक मोमेंट पे ब्लेसिंग्स मिली हैं। वो मुझे लगता था कि मेरे भोले शंकर भोले भंडारी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, तो वो वही तो फॉर्म है। तो इसलिए आप जो है, आपका जो कनेक्शन है वो जन्म जन्म का कनेक्शन है आपके गुरु परमात्मा के साथ। तो गुरु के रूप में जब हमें इतना 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 ब्यूटीफुली, जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक ऐसा रिलेशन जो है अगर आपको मिल जाता है तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और हमें वही है कि हमें एक बहुत ब्यूटीफुल संगत बन के बताना है सबको, कि हर एक आदमी जो है ये फील कर सके, अरे ये तो गुरु संगत है। तो अपने आप में उतनी क्वालिटीज़ भी लानी है हमें कि हम गुरु के वचनों पे, जो हमारे गुरुजी ने हमें जो चीज़ें बताई हैं, जो हमें चीज़ें डे बाय डे आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे आगे बढ़ते हो, तो उसको आपने कैसे मेंटेन करना है, कैसे दूसरे लोगों के प्रति आपने कैसे भाव रखने हैं, और किस तरीके से सब लोगों के साथ रह के चलना है। और वहीं से आपने गुरु के साथ जो है रिश्ता जो है वो, और जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। तो बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतनी सारी ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए और हर एक मोमेंट पे मुझे गाइड करने के लिए। जो गाइडेंस आप पल पल देते हो ना, मैं तो, मुझे लगता है कि अब तो मैं किसी से भी कोई भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं फील होती। मुझे लगता है कि ये चीज़ डाउन जा रही है, ये चीज़ मुझे कैसे करनी है, तो इंस्टेंटली मेरे मन में सिर्फ चलता है, गुरुजी मुझे गाइड करो, मुझे बताओ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। जो भी करना है वो आप ही करोगे, आप ही देखोगे। तो इसके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए भी बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी। बेअंत बेअंत शुक्राना। आपकी बेटी हर पल हर सांस में आपका शुक्राना करती है। और सच्ची में अब मैं वही दिन फील कर रही हूँ जब मेरे मुंह से हर टाइम यही निकलता है, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, आप धन्य हो, धन्य मेरे गुरु महाराज। कोटि कोटि प्रणाम है आपको, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से बहुत मेहर है। ये बात जुलाई की है, फर्स्ट वीक की। मेरे अंकल ने मुझे बोला कि मैं घूमने का प्लान बना रहा हूँ, तो मेरे पास बाबा का मैसेज आया था, मैं तेरे को यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तब मैंने फिर सोचा, मैंने कहा बाबा कि इन्होंने तो घूमने का प्लान बनाया है पर मैं नहीं जा रही हूँ। उसके बाद संगत जी, ये लोग 10 तारीख को चले गए। ये लोग तिरुपति जी बालाजी गए थे। उसके बाद 3 दिन बाद वापस आ गए। वो 3 दिन के बाद संगत जी मुझे फिर दोबारा मैसेज मिला कि मैं तेरी यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तब मैंने फिर सोचा कि बाबा ने मैसेज पहले भी दिया था, पर मैं तो गई नहीं थी, पर ये लोग होके आ गए थे। उसके 15 दिन बाद
जुलाई में लास्ट वीक में ही इन्होंने मुझसे 20 तारीख के बाद तो इन्होंने मुझसे कहा बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप लोग जाओ। तब उन्होंने कहा नहीं हम सब जा रहे हैं, तेरा भी बना रहा हूँ प्रोग्राम। संगत जी जब पहले ये गए थे तब मेरा बेटा, अंकल और मेरा देवर और उनके बच्चे, इन्होंने प्लान बनाया था। और अब की बार जब ये कह रहे थे कि नहीं तू भी जाएगी साथ, तब इन्होंने मेरा बेटा, मेरा, अंकल का, देवर का, उसके बच्चे और एक इनके फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली, 2 बच्चे हैं उनके और हस्बैंड वाइफ। तो मैंने इनको मना करा था कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि संगत जी मुझे प्रॉब्लम है। एक तो मुझे थोड़ा सा मोशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और दूसरा मेरी टांगों की प्रॉब्लम है। मेरे से चला नहीं जाता बिल्कुल भी, मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं, बहुत धीरे धीरे कदम रखती हूँ मैं। तो मैंने इनको बिल्कुल मना कर दिया था कि मेरी वजह से आप सब सफ़र करोगे। एक तो सुबह प्रॉब्लम होगी मुझे फ्रेश होने में, दूसरा मेरे से चला नहीं जाएगा तो मुझे फिर अपनी बेइज्जती महसूस होगी कि भाई इनसे चला नहीं जा रहा, सब लोग आगे होंगे, मैं पीछे पीछे किस तरीके से चलूँगी। मेरी टांगों ने बिल्कुल जवाब दे रखा है और सवेरे निकलना होगा। सॉरी संगत जी मैं बताना भूल गई, ये जो प्लान बनाया था बाबा ने, गुजरात का बनाया था, सोमनाथ मंदिर और नागेश्वर मंदिर का। तो मैंने काफ़ी मना करा इनको, मैंने कहा कि आपकी टिकटें बेकार हो जाएंगी, मैं नहीं जाऊंगी, किसी कीमत पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके और अपनी बेइज्जती नहीं करानी, क्योंकि सुबह मेरे कारण लेट हो जाएगा, आप फिर मुझे बोलोगे और सारे के सारे वेट करेंगे। इसलिए संगत जी मैंने मना कर दिया था जाने से। मैंने बाबा को बहुत अरदास लगाई कि बाबा मैं नहीं जाऊंगी, टिकटें आप कैंसिल करा दो, ये ना कराएं मेरी टिकटें। इन्होंने मुझे बताया मैं टिकटें करा चुका हूँ तेरी। मैं कहा नहीं आप मत कराओ, कैंसिल करा दो या फिर टिकटें बेकार होंगी। दूसरा मेरे को कैंसर था, मेरा कैंसर का जब ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके अंदर जब मेरी कीमो चली थी तो उसके अंदर मेरा वेट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। तो इस कारण मेरे जितने भी कपड़े थे सारे बेकार हो गए, वो मुझे आते ही नहीं है, फंसते हैं। तो मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा घर में तो मैं किसी तरीके से निकाल लेती हूँ, टी शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ, पजामे पहन लेती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती, चला जाता नहीं है तो मैं घर से कम ही जाती हूँ कहीं। जब घर से जाती नहीं हूँ तो मुझे इतनी कोई ख़ास कपड़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए मैंने अभी लिए ही नहीं थे कपड़े कोई नए। तो घर के अंदर बस वही था कि टी शर्ट, पजामा और या फिर गाउन वगैरह डाल लेती थी मैं। तो मैंने इसके लिए भी बोला, मैं कि मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं तो फिर कैसे होगा। कह रहे कपड़ों की चिंता ना कर, वो मैं तेरे को दिला दूँगा। तो उसके बाद इन्होंने मेरी नहीं सुनी। फिर मैंने बाबा को काफ़ी अरदास लगाई कि बाबा मेरे को परेशानी है, मेरा मत बनवाओ प्लान। तो मैंने फिर दिमाग से सोचा कि ये प्लान बाबा ही बना रहे हैं। फिर मैंने उनको अरदास करी, मैंने कहा बाबा अगर आप ले जाना चाह रहे हो तो ये चीज़ें फिर आप ही कराओगे, मेरे को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि मैं गिल्टी फील करूँ या फिर इनको गुस्सा आए। प्लान अगर आप बनवा रहे हो तो सलूशन भी आप ही निकाला, मुझे कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। फिर इन्होंने छुट्टी वाले दिन मुझसे कहा कि चल तेरे को कपड़े दिला के लाता हूँ। फिर मैंने बाबा को अरदास लगाई कि बाबा आप साथ चलो और साथ ही आना, मेरे आपको ही दिलवाने हैं, मेरा माइंड काम नहीं करता। क्योंकि संगत जी जब से बीमार हुई हूँ थोड़ा सा प्रेशर दिमाग पे काफ़ी रहा था बीमारी के कारण, तो दिमाग थोड़ा सा टेंशन में उलझा हुआ सा दिमाग रहने लगा है। अब मतलब दिमाग को सुकून नहीं मिलता, दिल और दिमाग को सुकून बिल्कुल भी नहीं मिलता, परेशानी सी, उलझन सी महसूस करती हूँ। तो मतलब लोड जरा भी नहीं ले पाती माइंड पे। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों हुआ है, ये चीज़ें अभी ही भी हुई हैं मेरे साथ। तो मैंने बाबा को बोला, मैं कहा बाबा आप साथ लेके जाओ, साथ ही लाना, जो दिलाना है आपको ही दिलाना है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं घर से निकली हूँ बाबा को साथ लेके तो गाड़ियों की ब्लेसिंग मुझे ऐसी मिली है कि मतलब घर से निकलते के साथ ही सारी मतलब गाड़ियों की पूरी ब्लेसिंग मेरे साथ रही है। आगे गाड़ी हमारी 777 की ऐसे चली है, कम से कम नहीं तो हम
मैं इंदिरापुरम रहती हूँ और हमने वैशाली लाइफस्टाइल से मैंने शॉपिंग करी है। तो आप ये देखो 80% जो रास्ता था वो गाड़ी हमारे साथ साथ रही है 777 की। मतलब फिर आगे जाके थोड़ा ही रास्ता था, वो साइड मुड़ गई थी, फिर हम आगे निकल गए थे। मतलब बाबा बिल्कुल साथ रहे हैं हमारे। और जब मैं घर से निकली हूँ तो मेरे सर को छू के बटरफ्लाई गई है। मन खुश हो गया कि हाँ, टेंशन नहीं थी कि ठीक है बाबा हैं साथ। उसके बाद मैं जब शॉपिंग करके आई हूँ तो मैंने 2-3 सूट खरीदे हैं। घर आई हूँ तो मैंने ट्राई करा है, पहने हैं। तो उसके बाद फिर एक मुझे थोड़ा मैंने प्रेशर में लिया था, इनको पसंद था पर वो मेरे पर खिल नहीं रहा था। बेटे ने भी बोला मम्मी ये आप पे अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद फिर बीच में मैंने कॉल करी थी बेटी को कि मैंने कहा बेटा एक बार मेरे पास आ जाना, थोड़ा सा मेरी पैकिंग वगैरह थोड़ी चीज़ें मेरी देख लेना। तो उसके बाद वो आई है तो उसने भी देखा कि मम्मी आप इसको अभी मत पहनो, ये चीज़ ये सही नहीं लग रहा। तो महंगे थे सूट, तो इस वजह से फिर मैंने उसको रिजेक्ट मतलब छोड़ दिया। 3 मैं लेके चली गई। एक मेरा पुराना जो था वो मैंने थोड़ा सा उसको ठीक करा लिया, तो 4 सूट हो गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, काफ़ी हैं। तो उसके बाद जब हम घर से जिस दिन जाना था उस दिन हम शाम को निकले हैं 5 बजे घर से। घर से निकलने के बाद फिर वही चीज़ थी कि बाबा ने मेरे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। बाबा मेरे साथ साथ गए हैं। गाड़ियों की ब्लेसिंग इतनी मिली हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। 3 गाड़ियां मुझे रास्ते में गुरुजी ब्लेसिंग की मिली हैं। उसके बाद एक जगह मुझे पोस्टर मिला है मोर का। दूसरा जब मैं थोड़ा और आगे गई हूँ आर.के.पुरम की साइड, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग की वॉल पे, बाहर की जो पूरी वॉल थी उस पे इतना बड़ा मतलब ड्रॉ करा हुआ मतलब बनाया हुआ पूरा मोर था, जो वहाँ पे फिर दोबारा मुझे मोर की ब्लेसिंग मिली है। उसके बाद मैं आगे गई हूँ तो आगे ट्रैफिक था, बीच में उस ट्रैफिक के बीच में मुझे एक गाड़ी मिली जिसके पीछे लिखा हुआ था ओम सोमनाथ ओम। मैं क्या बाबा वहीं लेके जा रहे हो और आपने रास्ते में मुझे गाड़ी के ऊपर ही आपने ब्लेसिंग दे दी कि हाँ मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ, यकीन दिलाया मैं ही लेके जा रहा हूँ और मैं ही लेके आऊँगा। उसी जगह लेके जा रहे और रास्ते में आपने उसी की मुझे ब्लेसिंग दी है। मन देख के खुश हो गया, हाँ ठीक है बाबा हैं, तेरा कुछ नहीं होना, अपना बाबा तेरे को लेके जा रहे हैं, तेरे को साथ लाएंगे, कोई परेशानी नहीं आने देंगे तेरे को। आप बिलीव करो फिर हम वहाँ पहुँचे हैं। सवेरे हम निकले हैं मंदिर के लिए। बाबा ने वहाँ पे हम मंदिर में जब हमने दर्शन करे हैं नागेश्वर मंदिर के, तो वहाँ पे बहुत अच्छा बाबा ने रुद्राभिषेक कराया है हमें मंदिर के अंदर। मन खुश हो गया रुद्राभिषेक करके हमारा। उसके बाद फिर अगले दिन हम जगन्नाथपुरी गए हैं। वहाँ पे मंदिर के जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करे हैं। सोमनाथ मंदिर गए हैं, वहाँ पे भी बाबा ने हमारा रुद्राभिषेक कराया है। खूब सारी मैंने वहाँ पे फ़ोटोएँ खींची हैं। रुद्राभिषेक इतना अच्छा हुआ, पूरी विधि विधान से बाबा ने रुद्राभिषेक कराया है। जब हमें पता चला कि वहाँ पे जो है मतलब हमारे जो सावन शुरू होते हैं, तो हम अगस्त में गए हैं। तो ये देखो जो अगस्त में हमारे सावन 9 तारीख को शुरू हुए थे। पता चला कि वहाँ के जो सावन शुरू होते हैं वो 15 से मतलब 15 दिन लेट शुरू होते हैं। तो हमें पता चला जो हम गए हैं वो सावन के वहाँ पर सावन के टाइम पे ही गए हैं और रुद्राभिषेक सावन में ही हुआ है हमारा वहाँ पर। और रश इतना था कि बाबा ने उस दिन, हम गए हैं 14 तारीख को, 14, 15, 16 और 17 को वापस आए हैं। तो 15 तारीख को भी हमने मंदिर गए हैं, कृष्ण जी के भी दर्शन किए हैं। 16 तारीख को जगन्नाथपुरी कृष्ण जी का दिन था, उस दिन भी हमने दर्शन करे हैं, कृष्ण जी के करे हैं, रुद्राभिषेक किया है सोमनाथ मंदिर में। आप बिलीव नहीं करोगे, बाबा ने मन बहुत खुश कर दिया था हमारा। हम यहाँ से निकले हैं सुबह 7:30-8 बजे के आसपास। रास्ते में दोपहर को हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी 12 बजे के बाद। वो जब हम मंदिर पहुँचे हैं तो बारिश इतनी तेज़ थी, उसी बारिश में हमने दर्शन करे, मंदिर पहुँचे हैं हम पूरे, हम भीग चुके थे। वो बारिश आप ये देखो, तब की बारिश होते होते सुबह 4-5 बजे तक बारिश रही है। हम पूरे बारिश के अंदर भीगते भीगते हमने मंदिरों के दर्शन करें। बाबा ने खूब हमें अमृत वर्षा में खूब नहलाया हमें, कृष्ण जी ने भी और बाबा ने भी।
आप ये देखो, सारे जगन्नाथपुरी के दर्शन, सोमनाथ जी के दर्शन हमने सारे बारिश के अंदर करे हैं। पूरे बारिश के अंदर भीगे हुए थे, हम गाड़ी में बैठे हैं, पूरे भीगे हुए थे, निकले हैं, खाना खाया, मंदिरों में गए हैं, दर्शन करे हैं, सारे रास्ते हम भीगते हुए गए हैं। बाबा ने इतने अच्छे दर्शन कराए हैं, जैसे बाबा ने हमें दर्शन कराए हैं। बाबा जैसा लेके गए थे मुझे, वैसा ही बाबा ने वापस लेके आए। मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी। बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन कराए हैं। जैसे भगवान बाबा ने मेरे को दर्शन कराए, मैं तो चाहती हूँ कि बाबा सबको दर्शन कराएं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरे बाबा इतने अच्छे हैं कि मैं उनका बयान नहीं कर सकती। बाबा ने मेरे घर के अंदर हर कोने के अंदर ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग दे रखी है कि मैं आपको बताऊं तो आप शायद यकीन ना करो। मेरी दीवारें, मेरी अलमारियां, मेरा फ्लोर, मतलब कहीं तो मुझे ऐसी जगह मिले कि जहाँ मुझे बाबा ना नज़र आते हैं, सब जगह मुझे ओम के दर्शन नज़र आते हैं। मतलब इतने करोड़ों, इतने जगह जगह, मतलब 1 इंच की जगह नहीं बचती जहाँ ओम बने हुए हैं। मेरी कमरों की दीवारों पे जो सीनरी है, यहाँ तक कि उसमें भी ओम बने हुए हैं। मैं जूम करके अपनी बॉडी को जहाँ देखती हूँ, मेरी वहाँ बॉडी के अंदर ओम बने हुए हैं। मेरी माइका है, सेटी है बैठने की, उसके ऊपर गणेश जी बने हुए हैं, नाग बने हुए हैं, मतलब ग्रुपा नज़र आते हैं मुझे, कभी कुछ बनता हुआ, कभी कुछ बनता हुआ। आप ये देखो, बिलीव नहीं करोगे कि मेरी घर के अंदर एक एक चीज़ में ग्रुपा हैं। खाली बाबा ही नहीं हैं, गणेश जी अलग बनते हैं, शिव जी के दर्शन अलग होते हैं, मुझे साईं बाबा के दर्शन बाबा अलग कराते हैं, गुरु जी के, मतलब गुरु नानक के अलग होते हैं, नीम करोली बाबा के अलग होते हैं। वो चीज़ें मेरी कभी घर में ख़त्म नहीं होती, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अब खूब दर्शन देते हैं। बटरफ्लाई तो मेरे घर के सामने, मेरा किचन है, गेट खोलती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, 15 से 20 बंच के अंदर बटरफ्लाई ऐसे नज़र आती हैं कि मन खुश हो जाता है देख के। बालकनी में खड़ी होती हूँ, गाड़ियों की ब्लेसिंग जाते हुए देखती हूँ, इतना मन खुश हो जाता है। खूब गाड़ियों की ब्लेसिंग मिलती है बालकनी में खड़े होकर जब देखती हूँ तो, क्योंकि रोड का घर है तो बहुत गाड़ियों की ब्लेसिंग मिलती है मुझे। कितनी बार तो मुझे 777 की कितनी बार मुझे गाड़ियाँ मिली हैं। बाबा बहुत दर्शन देते हैं। बाबा सब पे मेहर करें, सबको खुश रखें, किसी को कोई बीमारी ना हो। बाबा हर एक की मनोकामना पूर्ण करें। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज बहुत दिन बाद करूँगी। आज तीसरा नवराता है। तो गुरु जी, जब भी मैं फेसबुक खोलूँ, जब भी कोई सत्संग सुनूं, गुरु जी हमेशा बोलते, कुड़िए शुक्राना कर, तेरा एक शुक्राना करने से तेरे को, तेरी खुशियाँ, तेरे को एक रुका हुआ जो तूने अरदास लगाई थी, वो तेरी अरदास पूरी होने वाली है। तो मैं सुन के वो कर देती, अनसुना कर देती थी। मैं कहती थी गुरुजी मेरे लिए सत्संग नहीं है, पता नहीं किसके लिए सत्संग है, मुझे नहीं पता है किसके लिए सत्संग है। तो संगत जी, मैं कह रही थी गुरुजी क्या शुक्राना सत्संग करूं मैं, मेरी क्या ऐसा मेरे को हो गया है, 1.5 साल हो गए हैं मेरे को, मेरी तकदीर में ऐसा कौन सा सुख है जब मैं शुक्राना करूं। बड़ा बेटा बच्चों से दूर रहता है और बच्चे छोटे छोटे हैं, उसकी इतनी दूर नौकरी लगी है, उसकी दिल्ली में नौकरी शिफ्ट नहीं हो रही है। बहू है, छोटी बहू है, उसका भी कुछ ऐसा नहीं है, 5 साल हो गए हैं, उसका भी कोई खुशखबरी नहीं है, कोई बच्चा नहीं हुआ अब तक। और मेरी बेटी है 2, उसकी बम्बई में शादी हुई है। उसको मेरे जमाई का अभी दुकान इतनी नहीं चल रही है। मेरी बेटी अप्रैल में मेरे पास आई थी, मेरी बहन की लड़की की शादी थी, तब से वो मेरे पास ही है। अब मेरा जमाई बोलता है मम्मी मेरा काम धाम चल जाएगा तो मैं लेके जाऊंगा। और मैं इतने साल से बीमार हूँ, जैसे मैं सोती हूँ मेरे ऊपर इतना, मेरे पैर में ऐसे झटके लगते हैं और मेरी नींद उड़ जाती है और मुझे नींद नहीं आती है। मैं गुरु जी मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो आप मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंचती है। मुझे धन दौलत घर मकान कुछ नहीं चाहिए,
बस मेरा परिवार एक हो जाए, सब खुशी से रहें और मेरी मेरी को निरोगी काया बरसो। सॉरी सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, माफ करना, निरोगी काया दो। तो मैं ऐसी गुरुजी से बोलती, गुरुजी क्या शुक्राना सत्संग करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, बस सत्संग सुन लेती हूँ और जॉब पे चली जाती हूँ। तो संगत जी, तो मैं ऐसी उदास थी, मैं गुरुजी मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है। आप, मैं इतनी संगतों का सत्संग सुनती हूँ, कोई बोलता है कि मुझे गुलाबों की खुशबू हुई, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, मुझे क्या कहते हैं गणपति के दर्शन हुए, मुझे ओम के दर्शन हुए, मुझे गुरुजी ने, मैं गुरुजी आपने ऐसी मेरे को कौन, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी, बताओ मैं क्या करूं, मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रही है गुरुपा, बताओ। आप मुझसे सेवा लो लो, जितनी भी लेनी है लो। ऐसी गुरुजी के पास आके बैठ के बोल रही थी, गुरुजी मैंने आपका ऐसे, हाँ गुरुजी की गाड़ियां बहुत मिलती हैं, सेवा से ब्लेसिंग मिलती है, पर गुरुजी मुझे ऐसे आपके दर्शन आज तक नहीं हुए गुरुपा, मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है। तो ऐसी मैं गुरुजी से बोल रही थी। तो संगत जी माफ करना गुरुपा, माफ करना संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव सदा साई, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा साई, ओम नमो शिवाय, शिव सदा साई, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा साई। तो अभी तीसरा नवरात्र है और मैं सत्संग के लिए बैठी हूँ। तो संगत जी, तो आज मैं जॉब करती हूँ, सैलून में जॉब करती हूँ। तो मैं सत्संग सुन के सुना सत्संग, और फिर यूट्यूब पे एक सत्संग आया कि ये सत्संग बिगर सर्च करे अगर तुझे मिलेगा तो सोचना कि तेरी मन्नत, सारी मनोकामना पूरी होने वाली है, तेरा रुका हुआ काम बन जाएगा, जो तू सत्संग तू मन्नत लगा करके भूल गई है वो तेरी मन्नत पूरी होने वाली है, और मैं गणपति तेरे घर आएंगे, तेरे घर की सारी नेगेटिव को लेके चले जाएंगे। तो मैंने सोचा पता नहीं मेरे लिए सत्संग नहीं है, पता नहीं किसके लिए सत्संग है। मैं तो हमेशा सत्संग सुनती है, गुरुजी हमेशा बोलते हैं तुझे चांद में दर्शन दूंगा, आज तुझे गुलाबों की खुशबू की एहसास होगी, तो फिर मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता गुरुजी, ऐसे ये मेरे लिए सत्संग नहीं है, तो मैंने उसको हटा दिया। फिर उसके बाद मैं फेसबुक देखने लगी, तो फेसबुक पे देखा संगत जी वही सत्संग, वही रील आई कि तेरा, मैं गणपति तेरे घर आएंगे, तेरे नेगेटिव लेके जाएंगे और तेरी एक सबसे बड़ी मन्नत पूरी होने वाली है। तो मैंने कहा कि ये तो, इसका मतलब ये सत्संग मेरे लिए ही है। तो संगत जी मैंने फेसबुक को हटाया और फिर यूट्यूब को देखा, तो वो सत्संग सुना मैंने। तो संगत जी वो रूहानी आंटी का सत्संग था। तो मैं कहा जय गुरु जी, रूहानी आंटी का प्लेटफॉर्म का सत्संग था और आंटी सत्संग कर रही थी। तो उसमें उसमें क्या था कि कुड़िए ये सत्संग सुन, आज रात के 12 बजे होने से पहले तू शुक्राना कर, दिल खोल के शुक्राना कर, मैं दिल खोल के तुझे ब्लेसिंग दूंगा और तेरी एक इच्छा पूरी होने वाली। अब मुझे नहीं पता कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, मैं नहीं जानती हूँ, जो भी होगी गुरु जी वो इच्छा सराफ हो गया। तो संगत जी श्राद्ध चल रहे थे, तो प्रदीप यूट्यूब पे अपने आप ही, शायद गुरुजी की इच्छा हो, प्रदीप मिश्रा है जो गुरुजी के बहुत बड़े भगत हैं भोले बाबा के, तो वो उपाय बताते हैं। तो श्राद्धों के उन्होंने सारे उपाय बताते हैं कि आज श्राद्ध है, आज ये करना है, वो करना है। तो वो उन्होंने बताया, मुझे नहीं बताया, फेसबुक पे बता रहे थे कि अगर श्राद्ध हैं, अगर श्राद्ध आ गए हैं, जो तुम्हारे पितरों अकाल मृत्यु से मर जाते हैं और जिनको हमें पता नहीं होता, जिसको हम भोग प्रसाद नहीं दे पाते हैं, और मतलब उनकी धरती पे ही उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो धरती पे ही रहते हैं, वो पुराने घर पे ही पहले आते हैं। तो वो हमारे, जब हम उनको कुछ देते नहीं है, करते नहीं है, तो वो हमारे घर में लड़ाई करवाते हैं, झगड़ा होते हैं, हमारे बनते बनते काम रुक जाते हैं। तो हमारा वो सब पितृ दोष होता है, क्योंकि हमारे पितरों को हमने कभी वो दिया नहीं, या हमारी पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है। तो उसके लिए पूरे, जब तक श्राद्ध है, जब तक अमावस नहीं आती है, तो शिवलिंग पे जाना है और बेल दूध चढ़ाना है। तो तुम्हारे पितरों को कैसा भी पितृ दोष हो, तुम्हारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। और तुलसी के पास बैठ के गंगा जल लेना है और
अपना गोत्र, अपना नाम गोत्र करके अपने पितरों की को स्मरण करके काशी विश्वनाथ का नाम लेके अपने पितरों के 7 बार गंगा जल उस कटोरी में डाल के फिर तुलसी को डालना है। ऐसे पूरे मतलब इतने दिन करना है। तो वो मैंने किया। फिर उन्होंने बोला किसी भी एक दिन अगर तुम्हारे बेटा का या किसी का भी काम धंधा नहीं चल रहा हो, बहुत मतलब पढ़ाई में कमजोर हो, उसके बिजनेस में रुकावट आ रही हो, किसी भी दिन श्राद्ध के दिन ये काम करना है। तो ये 3 अक्ष मतलब चावल के दाने और 3 सफेद फूल और धुर्वा वो तुम्हें दरवाजे पर रखनी है, दरवाजे के बाहर रखनी है। और फिर थोड़ी देर बाद मंदिर जाना है। तो पित की 3 बेटियां हैं, नैना, कला और कन्या, उनका नाम लेके और अपने बेटे का नाम गोत कर लेके और गणपति को चढ़ाना है, अर्पित करना है, ताकि तुम्हारे बेटे का सब ठीक ठाक हो जाए। और फिर शिवलिंग पे जो जल चढ़ाना है वो करना है। वो भी गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ करवाया। फिर गुरुजी ने फिर उन्होंने बताया कि जिस दिन 81, 82 या 83 3 दिन तक कि एक रोटी लेनी है, उस पे गुड़ रखना है और सोमक पित्त का नाम लेके गाय को खिलानी है, 3 दिन तक खिलानी है। तो संगत जी मैंने वो 3 दिन तक करा कि तुम्हारे पितरों को मोक्ष मिल जाएगा। तो ये गुरुजी करवा रहे थे संगत जी। गुरुजी ने हाथ पकड़ कर मुझसे सारे उपाय करवाए, सारे। फिर और संगत जी और गुरुजी ने ये भी कहा था कि लोटा जल, जब तुम जल चढ़ाओ पूरे पित्त तक, जब तक पित्त श्राद्ध चल रहे हैं, तो 27 बार, एक बार चढ़ाना है, एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, फिर चढ़ाना है, फिर ओम नमः शिवाय, ऐसे 27 बार एक ही लोटे 27 जल चढ़ाना है, रोक रोक के। तो वो भी मैंने किया संगत जी। गुरुजी ने मुझसे इस श्राद्ध में बहुत उपाय करे, बहुत उपाय करवाए, बहुत ज्यादा। और मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था कि अगर पित्त दोष हो तो पूरे श्राद्ध तक एक रोटी लेनी है, उसमें सरसों का तेल लगाना है, गुड़ रखना है और काले तिल करके रोटी गाय को खिलानी है, ताकि तुम्हारे पितरों को, तुम कुछ नहीं कर सकते हैं तो तुम्हारे ये करने से तुम्हारे पितरों तुम्हें तृप्त हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो संगत जी वो भी मैं करती रही। फिर मावस वाले दिन उन्होंने, प्रदीप मिश्रा ने फिर फेसबुक पे बताया, ये अपने आप ही सत्संग आते थे, उसके छोटे छोटे उपाय आते थे, बताते थे कि क्या करना क्या नहीं। तो वो आया कि जिस दिन मावस पड़े, जो तुम्हारा हंडा होता है पानी का या चरी होती है, मटका होता है जहाँ पानी रखते हो या जार होता है, तो वहाँ पे मावस निकालनी है, खीर बनानी है, पूड़ी या सब्जी जो भी बनाना हो, तो 16 पत्ते निकालने हैं और एक थाली में रखने हैं, रख के और अंगारी, उपले की अंगारी करनी है, अंगारी करके उसमें देसी घी डालना है और अपने पितरों का स्मरण करके उसमें गुड़ रखना है, देसी घी लग के। और फिर जो थाली रखी है उस पे पानी से हाथ पानी लेके ऐसे घुमाना है, 3 बार या 7 और 5 बार घुमाना है और पितरों से अपने माफी मांगी है, हमने जाने अनजाने में जो भी गलती की है, पितृ देवताओं हमें माफ करो और हमें आशीर्वाद दो और पितृलोक जाओ। तो ये करवाया। और फिर बोला था कि मावस वाले दिन एक कटोरी में चावल भरने हैं और एक कपूर डालना है और रात भर दरवाजे के बाहर रखना है और सुबह उस कपूर को जला देना है और फिर जलाने के बाद उन चावल ले जाके पेड़ की छाया में रख देना है, ताकि चिड़िया कौवा खाए। तो वो भी मैंने किया। मतलब गुरुजी ने इतने उपाय मुझसे करवाए, इतने उपाय, पता नहीं कौन सा मेरा ऐसा कष्ट कटवाना था या कौन सा वो नहीं। क्योंकि प्रदीप मिश्रा जो भोले बाबा के जो सत्संग करते हैं, उन्होंने बताया कि जब हमारे पितरों कुछ नहीं करते, हमें मालूम नहीं रहता है, तो हमारे पितरों की आत्मा भटकती है, वो हमें कोसते हैं। जब हमें कोसते हैं तो हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हमारे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, हमारी लड़ाइयाँ झगड़े सब होता है। तो
जब जो अपने पितरों का करते हैं, पितरों को भोग लगाते हैं, तब उनके पितरों की जो राल टपकती है, तो हमारे पितर उनकी राल को भूखे प्यासे चाटते हैं, तो हमारे पितर बद्दुआ देते हैं। तो इसलिए तो संगत जी मुझे बड़ा दुःख हुआ कि ये गुरुजी ने मुझसे पूरे श्राद्ध तक ये सब उपाय करवाए। मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मैं कह रही थी कौन सत्संग करना, कैसा सत्संग करना है, तो ये सत्संग गुरुजी मुझसे करवाना चाह रहे थे कि तू ये सत्संग बता सबको कि मैंने तेरे से कितने हाथ पकड़ तुझसे सारे काम करवाए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता, आपके श्री चरण कमल कोटि कोटि लख लख करोड़ बार शुक्राना। अब गुरुजी ने नवरात्रे भी हाथ पकड़ करवाए हैं और मैं पूरे 9 दिन तक व्रती हूँ। अब गुरुजी जो जो मुझसे बता के उपाय करवाते हैं वो मैं करती हूँ। अब संगत जी, अब मैं समझी कि गुरुजी ने ये सत्संग मुझसे क्यों करवाना चाह रहे थे, इसलिए कि 12 बोले शुक्राना कर। तो मैं ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं अपने पितरों से हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ। मेरे पितृ देवता बाल पितरों, मेरे और मेरे बच्चों से जो भी गुनाह हुए हों, मेरे गुनाहों को और मेरे बच्चों के गुनाहों को माफ कर दो और हमें आशीर्वाद दो और पितृलोक में पधारो। और हे मेरे गुरुजी, पिता परमेश्वर गुरुजी, मेरे पितरों को अपने श्री चरण कमल में जगह दो, स्थान दो, ताकि मेरे पितृ हमेशा मोक्ष प्रदान करे और आपके श्री चरण कमलों में रहे, उनको धरती पे ना भटके। बस यही मेरी आप शुक्राना सत्संग था, यही मैं कहना चाहती हूँ। बस अपने गुरुजी के श्री चरण कमल में रहें और हमें आशीर्वाद दे के जाए मेरे पितृ। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मत जाप से विराम करूंगी। जब गुरुजी नए सत्संग करवाएंगे तो मैं लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। माफ करना गुरुपा, मुझसे कोई भूल चूक हो गई बोलने में, माफ करना। संगत जी, मुझसे जो कोई भूल हो गई हो। जय गुरु जी, संगत को मेरी जय गुरु जी।